आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। हम परमात्मा स्वरूप होते हुए भी अभी हीन अनुभव कर रहे हैं। इसका कारण है कि हम बंधन में हैं। पूर्व कर्मों ने हमें देह उत्पन्न करके दी है और उस देह को मैं मानने पर हमें दीनता आती है। हम विषयों से पुण्य के उदय से भीख मांगने लग जाते हैं, उनकी वांछा करने लग जाते हैं। अतः ये सिद्ध होता है कि यह जीव बंधा हुआ है और दुखी है। उसका दुख ही उसका बंधन है और कोई बंधन नहीं है। दुख का कारण इच्छा होती है। जब यह जीव इच्छा उत्पन्न करता है तब इसे बहुत तकलीफ पीड़ा उत्पन्न होती है। इसे इच्छा के विषय अलग अलग होने से इसे लगता है वो विषय ला ला कर दे देंगे तो मुझे थोड़ी शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। परंतु इच्छा तो निरंतर उत्पन्न ही होती रहती है, इसलिए इसे किंचित भी सुख शांति प्राप्त नहीं होती। उपाय ये करना था, वस्तुओं को जमा नहीं करना था, इच्छाओं का नाश करना था। इच्छा का नाश करने के लिए क्या उपाय है? इच्छा की जननी कौन है? जननी मतलब माता। इच्छा की जननी है बोलो मोह भाव। दर्शन मोहनीय के निमित्त से उत्पन्न हुआ मोह भाव, अर्थात जहाँ मुझे स्वरूप का विस्मरण होता है और पर द्रव्य की सत्ता में एकत्व हो जाता है, इसको कहते हैं मोह। पूर्व कर्म ने उत्पन्न किए देह के एकत्व को ही मोह कहा जाता है। ये देह में लगना। अब देह स्पष्टतः मिट्टी है, ज्ञान की गेह है, ज्ञान की स्क्रीन पर झलकती हुई वह देह है, परंतु हमारे को ज्ञान की स्क्रीन पता नहीं होने से देह में ही लगती है। मैं पना स्थापन तो होगा किधर, जब पता ही नहीं कि मेरी कोई वस्तु है यहाँ पर एक जीव नाम की, तो देह में एकत्व स्थापन करेगा ही, अपने आप ही बाय डिफॉल्ट चलता है। और जिस जैसे जिनवानी से अपनी सत्ता भिन्न दिखने लग जाती है तो अपना मैं बना अपनी में आत्मा में आ जाता है। समझ रहे? तो जहाँ देह का भिन्नपना भाषित हो गया वहाँ समस्त इच्छाएं खत्म होने लग जाती है। एक जैसे देह को पराया जाना, अनंत इच्छा तो वहीं पे खत्म हो जाती है। अब कुछ इच्छा रह जाती है, वो असंयम के कारण रह जाती है, क्योंकि वो अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर नहीं रह पा रहा है। उसी को असंयम कहा, अस्थिरता। स्थिर नहीं रह पा रहे हम उस ज्ञाता दृष्टा भाव में, तुरंत राग द्वेष हो जा रहे हैं, उसी को असंयम कहा। फिर वो स्थिरता बढ़ाते जाता है, असंयम घटते जाता है, राग द्वेष करने जो बची हुई छोटी इच्छा है वो भी नष्ट होती है और वो पूर्ण इच्छा से रहित होकर मुक्त हो जाता है, सुखी हो जाता है। समझ में आ गया? ये प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया सही है। समझ रहे? अब आगे बढ़ते हैं, अपन इसमें बात समझते हैं कि ये जीव फिर इसे सिद्ध करना है हमारे को कि इस सभी जीव संसारी जीव जो है वो क्या चाहते हैं, वो ये मोक्ष ही चाहते हैं, यानी इच्छा से रहित पाना ही चाहते हैं, या हम कहें वो सुखी होना चाहते हैं। तो अनंत जीव जो प्रयत्न कर रहे हैं, प्रत्येक समय पर जो प्रयत्न कर रहे हैं वो एक ही प्रयत्न है, एक ही, दूसरा कोई नहीं, एक ही प्रयोजन से परिणमित हो रहे हैं, दुख दूर करने के। समझे? बस सही है, सुखी होना कहो ये दुख दूर करना, दोनों में से परफेक्ट क्या बैठ रहा है बताओ? सुखी होने के लिए कि दुख दूर करने के लिए? हाँ, दुख दूर करना सही बैठता है। आप समझिए, मैंने बताया भी था आपको, क्योंकि अगर हम ऐसे बैठे तो ऐसे क्यों हो गए हैं, हम यहाँ से घर क्यों गए हैं? हमारे अंदर एक पीड़ा प्रारंभ हुई थी। भोजन भी जो कर रहे हैं हम सुखी होने के लिए नहीं कर रहे, बताओ भला, सच बताओ। भोजन सुखी होने के लिए कर रहे क्या? नहीं, पीड़ा हुई है शुदा की, उसका दूर करने के लिए। आप समझिए कि लॉजिक समझना, आप समझिए, हर जगह याद रखना इस बात को। तो यानी हमारे हर एक एक्टिविटी का ड्राइविंग फोर्स दुख ही तो है, पीड़ा ही तो है। समझे कि नहीं? इससे सिद्ध होता है कि ये जीव बहुत दुखी है। इसको फिर सोचो, इसकी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई है, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि इसके अंदर पीड़ा भी कितनी है। ये समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्योंकि ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज डिराइव्ड फ्रॉम पेन। समझे कि नहीं? पेन रिलीफ रेमेडी बोलते हैं, मूवी में भी देखा था अपन, एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल। तो पेन के लिए रेमेडी हो गई हर चीज़, इसका दिन भर की इतनी एक्टिविटी बता क्या रही है? इतना दुख बता रही है। आप समझ रहे ना? इतने दुख है तभी तो इतनी एक्टिविटी है। अगर दुख नहीं होता तो एक्टिविटी भी नहीं होती इतनी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे?
तो सांसारिक जीव पूरी जितने जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो दुख दूर करने के लिए ही कर रहे हैं, एकमात्र प्रयोजन है, दूसरा तो प्रयोजन ही नहीं है। तो किसी को गरीबी से दुख लग रहा है तो अमीर अमीर बनने के लिए प्रयत्नशील है, किसी को अप्रसिद्धि से दुख लग रहा है तो प्रसिद्धि के लिए दुखी है, उसके लिए प्रयत्न कर रहा है। समझे कि नहीं? नाम और पैसा दो की भूख रहती मुख्यतः से, समझे कि नहीं? तो ये दो की बात कर ली, बाकी को आप समझ लेना। सबको एक दुख अंदर उत्पन्न होता है, उस दुख का इलाज वो बाहर खोज रहे हैं। और हमको जिनेंद्र भगवान मिल गए जिन्होंने बताया दुख अंदर हो रहा है, अंदर ही इलाज है। सोचो, जो अंदर इलाज नहीं बता रहे हैं वे सब भटका रहे हैं, और अंदर इलाज बताने वाले जिनेंद्र भगवान। समझे क्या? एकदम सिंपल है। तो इससे सिद्ध हो जाता है किसको पूजना किसको नहीं पूजना, एकदम इसी लॉजिक पे सिद्ध हो जाता है कि नहीं? कि जब अंदर का इलाज है, अंदर ही बीमारी है तो अंदर इलाज करना चाहिए। तो अंदर इलाज बताने वाले ही देव गुरु और धर्म सही है, और जो बाहर इलाज बता रहे हैं वो देव गुरु धर्म सब झूठे हैं, कुगुरु कुदेव कुधर्म। हमें एकदम सिंपल लॉजिक है, कठिन नहीं कुछ भी। ये रिवीजन हुआ, मैं रिपीट किया 3 दिन वापस ये बातों को, समझ रहे? क्यों? तो हमको पता ही नहीं कि वो जीव जो प्रयत्न कर रहे हैं वो काहे के लिए कर रहे हैं बताओ? सुखी होने के लिए, दुख दूर करने के लिए, बराबर है? तो दुख दूर करने के लिए प्रयत्न क्या कर रहे हो? चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं, बराबर है? कोई प्रसिद्धि ऐड कर रहा है, कोई पैसे ऐड कर रहा है, एग्जाम्पल, ठीक है? तो वो सुखी होंगे क्या? नहीं, क्योंकि उनको तुरंत दूसरी इच्छा हो जाती है। फिर वो तो कभी सुखी होने लगेगा नहीं। याद रखना, जो इच्छा को नाश करने का प्रयत्न नहीं कर रहे, इस ऐसे एक भी जीव सुखी नहीं। ये बात अपने अंदर क्लियर हो गया तो आपको पता चलेगा 5 परमिष्टि के सिवा कोई सुखी नहीं। और जब आपको ये सिद्ध हो गया तब आपसे नमोकार मंत्र ओरिजिनल वाला निकलेगा। तो उसके पहले सब झूठे झूठे वाले, वो फॉर्मेलिटी वाले, संप्रदाय वाले, धर्म वाला नहीं। जब आपको इच्छा दुख देती है, राम दुख देता है, ये सिद्ध हो जाएगा अंदर। जितने इच्छा वाले राम वाले दुखी है, तो सब संसारिक जीव दुखी, और 5 परमिष्टि इच्छा से रहित, राग से रहित होने से सुखी। ये सिद्ध होने पर आपको नमोकार मंत्र भावना से, मतलब हृदय से, क्या कहें हम, धार्मिकता से निकलेगा, सांप्रदायिकता से नहीं निकलेगा। नमोकार मंत्र महान है। महान क्यों महान? बस ऐसे 84 लाख मंत्रों का राजा है, अपराजित मंत्र है, ये लॉजिक नहीं उसके। इसमें पवित्र जीवों को स्मरण किया गया है, नमन किया गया है, ताकि मैं पवित्र हो सकूं, इसके लिए। और कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जो सर्व पवित्र जीवों को बिना वांछा के नमस्कार किया गया हो। समझे क्या? लॉजिक समझना आप। तो इतने महान 5 परमिष्टि क्यों है? क्योंकि वे इच्छा से रहित है। समझ रहे क्या? और हम इच्छा सहित होने से हम दुखी है, तो समझ ले, सीधी बात होती। तो संसारिक जीव जितने हैं वो सुखी होंगे क्या? एक आधा तभी। वो जो बिलियनियर्स है, वो करोड़पति, वो राजा महाराजा, विचार करो, वो एक्टर एक्ट्रेस, समझ रहे, वो नेता लोग, वो प्राइम मिनिस्टर, सुखी है? इच्छा सहित होने से दुखी है। अब बोलेंगे इच्छा 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 क्यों लगा करके अपने चैप्टर, दूसरा कुछ बोलो ना, सीखा आगे का। तो मैं आपको बता देता ध्यान से, रिपीट इच्छा क्यों बोल रहा हूँ मैं? आपको पता है कि निर्जरा तत्व किसको कहते हैं? कर्म के निकलने को निर्जरा कहते हैं, बराबर? द्रव्य निर्जरा। और फिर काहे से निकलते हैं द्रव्य कर्म? तप से, समझ रहे? और तप किसको कहा जाता है? इच्छा निरोध तप। मतलब याद रखना, इच्छा का अभाव होना यही निर्जरा का प्रक्रिया है। हम आपको लगता है जंगलों में जाके बैठना होगा नग्न होकर, आप समझेंगे क्या कह रहा हूँ मैं? हमारे निर्जरा का कनेक्शन कैसे है? नग्नता और जंगल में जाके बैठने से। समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं? ये लॉजिक समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं? गहराई में उतरो, मैं जो बता रहा हूँ। हम निर्जरा किससे मानते हैं? जब मैं दीक्षा लूँगा, मैं तपश्चरण करूँगा, मतलब क्या, खान पान छोड़ूंगा, सर्दी गर्मी सहन करूँगा, है ना, पेड़ पौधों के बीच में रहूँगा, पहाड़ों पर रहूँगा, है ना, तब मुझे निर्जरा होगी। ऐसा हमारे अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट बैठा रहता है, सभी के अंदर, मेरे भी अंदर था। समझे क्या कह रहे हैं? तो निर्जरा उससे होती ही नहीं। वो क्या लिखा? तृण चौकी नहीं, शैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के साधन, संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं, समाधि के साधन। तो यही नहीं होता। समझे? फिर क्या है बताओ? वो इच्छा का निरोध। आपके जीवन से जितनी इच्छा नष्ट हो रही है उतनी निर्जरा हो रही है। ये बात समझे आपको? इच्छा का कनेक्शन समझ रहे? इच्छा का अभाव होना फिर वही मोक्ष है। समझे कि नहीं? इतना सिंपल है, कोई कठिन ही नहीं है। मुझे पता है, मैं बोला ना, बिल्कुल कठिन है, 1% कठिन नहीं जैनिज्म। तो हम लेट कर गए समझने को, ये तो बहुत सरल है। इच्छा खत्म करो, दुख खत्म, बस। दुख खत्म, इसी का नाम मोक्ष। कोई जगह का नाम है ही नहीं, मैं हमेशा से बोलता हूँ।
अंदर ही, अंदर तक। फिर संसार कहाँ है? वही इच्छा, संसार है और इच्छा का अभाव मोक्ष है। सिंपल है। तुम्हें अंदर इच्छा है तो बढ़ रही है इच्छा, तो बढ़ रही है, तुम्हें धर्म नहीं तो फिर बंधन होगा तुझे। क्योंकि जितना इच्छा, देखो इच्छा के अभाव से निर्जर हो रही है, तो बंधन किससे होता है? इच्छा से। सिंपल है। आप समझ रहे कि नहीं? तो पूरा बंधन इच्छा में है और पूरी मुक्ति इच्छा का अभाव करने में। समझ गया? सरल है। कठिन गया क्या? शिवोपशम पकड़ सकता ना? ज़्यादा शिवोपशम की जरूरत है किसको? कोई ज़रूरत नहीं है। इतना सरल है। समझे क्या नहीं? कोई शिवोपशम की अधिक आवश्यकता नहीं कि मैं मर का, मैं मर का। तो इतना समझ में आ गया, मैं जीव और मुझे इच्छा नहीं करना है, बस खत्म। इतना ही तो 2 चीज़ समझनी है, और क्या करना है? इच्छा करोगे तो दुख होगा, तो क्या करना? अब वो उसका आंसर है जो हम पढ़ेंगे। अब आ जाइए आगे। सब इसको मानने से ही तो पूरा हाँ, ये तो है। जड़ कहाँ है? समझे क्या? यही जड़ है। और इलाज का है वहाँ पर ही है। उसको मैं मत मानो, उसको क्या करो? उसको देह जानो। ठीक है? और शरीर को हमारे को सिर्फ इतना करना है कि उसको, शरीर के प्रति आपको क्या करना है? उसको शरीर जानना है, बस इतना ज करो। मैं मत जानो, बस। हाँ, शरीर को शरीर जानो। पड़ोसी वड़ोसी भी वो सब कठिन है। शरीर को शरीर जानो। एक शरीर क्या है? हड्डी से, मांस से, चमड़े से बना हुआ है। इतना कंट्रोल कौन कर रहा? कर्म कंट्रोल कर रहे। आप समझे कि नहीं? ये मेरे हिसाब से चलता है, ये मेरे हिसाब से चलता नहीं। इतना ही करना है काम, बस। एनालिसिस आपको इतना ही करना है कि देह का कौन सा पार्ट मेरा। आपको बताएंगे जब देह आपको पढ़ाई दिखेगी तो आपको ये भी समझ में आएगा कि देह संबंधी जो भाव हो रहे वो भी मेरे नहीं है। समझ रहे? वो भाव भी अपने नहीं है, देह भी अपने नहीं। समझे कि नहीं? उसके वजह से ही भाव हो रहे हैं। वही तो कह रहे हैं। हाँ, फिर हम दिन भर उसी में व्यस्त है। सोचो तो वही तो, वहाँ से आपको मंदिर से हमने लाया, तो यहाँ पर ही आपको देह को पर जानते हो और वो भावों को भी यहाँ पर छोड़ते हो। जो हमने निश्चय ही कहा वो इसीलिए कहा था कि वो भाव छोड़ के आओ। कौन से? जो देह संबंधित भाव थे वो पूरे बाहर छूटे तुम्हारे, तो तुझे आत्मा संबंधी विचार अंदर आएंगे। वो पिशाच को बाहर छोड़ के आने का। बहुत गजब की बात है। निश्चय का अर्थ है क्या? बच्चों को क्या सिखाते हैं हम? सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। एग्जाम्पल, तो सांसारिक कार्य मतलब क्या आता है? वो भाव ही देह संबंधी, कमाने के, श्रृंगार के, खान पान के, प्रसिद्धि के, वे सब भाव बाहर छोड़कर अंदर आओ, तब आपको वो परमात्मा के दर्शन होंगे और इधर आत्मा दिखेगा। समझे कि नहीं? अगर तुम वो छोड़ के नहीं आए बाहर, तो ना तुम परमात्मा दिखेंगे ना आत्मा दिखेगा। समझे कि नहीं समझे? एकदम सिंपल है। तो देह संबंधी भाव को छोड़ना है हमारे को, और क्या। समझ रहे ना? पढ़ते अपन, आ जाओ। 306 पर पढ़ेंगे अपन। 305 अपना हो गया कल, है ना? 306। सो यहाँ आत्मद्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना। मतलब क्या? कैसा? कि इसको सिर्फ सुख चाहिए रहता है, उसको दुख नहीं चाहिए। बाकी कुछ भी रहो, मुझे अगर सुख मिल रहा है तो कैसा भी बॉडी रहे, कैसे भी संयोग रहे, कैसा भी आकार रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुख है तो चलेगा, और दुख है तो कितना भी सुंदर शरीर रहे, कितने भी राजपाट रहे, वो उसको एक्सेप्ट नहीं होते। ऐसा ही स्वभाव जानना। समझे कि नहीं? स्वभाव मतलब क्या? स्वभाव में तर्क नहीं चलते। सुना आपने? बस सिंपल समझो, पूरे जीवों को एक ही रिक्वायरमेंट है, सुख की। आप पूछेंगे क्यों 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 क्यों? कुछ नहीं, स्वभाव है ऐसा। और मैं उसका लॉजिक भी दे सकता हूँ आपको, देना है तो। देखो, उसके अंदर सुख नाम का गुण है। समझे कि नहीं? अब सुख नहीं मिल रहा तो वो निरंतर वहाँ से भूख पैदा हो रही है वहाँ पर। कह रहे मेरे को सुख चाहिए। जिसके अंदर सुख नाम का गुण नहीं, उसको भूख पैदा होती नहीं, उसको कोई भूख नहीं सुखी होने की। और हम अंदर भूख है क्योंकि अंदर सुख नाम का गुण है। वो चाहता है कि मैं स्वभाव रूप परिणमन करूँ, लेकिन उसका विभाव रूप परिणमन हो रहा है, दुख रूप अनुभव हो रहा है। इसलिए वहाँ पर सुख की भूख चलती रहती है। तो सभी, जब सभी की सभी जीव है, सभी के अंदर सुख नाम का गुण है, तो उनके अंदर से बाय डिफॉल्ट सुख नाम की भूख उत्पन्न होती रहती है। तो यही जो स्वभाव को जानना, यही जीव का स्वभाव है। क्या? उसके अंदर से सुख नाम की भूख निकलेगी। समझे कि नहीं समझे? भूख पूरी किसकी? मुनिराज की। और फिर बहुत भूख पूर्ण शांत भगवान जी, क्योंकि वो पूर्ण सुखी हो, अनंत सुखी हो गए हैं, है ना? मुनिराज बहुत सुखी हो गए हैं। समझे क्या? संसारिक को सुखी नहीं है, सुख की भूख है, बस। कहो न सुख संसार में। समझे कि नहीं समझे? एकदम सिंपल है। तो क्या कहा? जीव का ऐसे ही स्वभाव जानना। क्या? कि इसको सुख चाहिए रहता है, बस। ठीक है? देखो, ये बहुत गजब की लाइन है। मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ ये लाइन को अपने नॉर्मल सेशन में भी। और तो सर्व अवस्थाओं को सह सकता है, एक दुख को नहीं सह सकता। समझे क्या? सब सह लेंगे हम, दुख नहीं सह पाएंगे। समझे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब जो समझदार है ना, पूर्व के लोग, पूर्व के, आज के ना, आजकल की सब ना समझो कि भरमार है आजकल जो एजेड व्यक्ति है ना, जो घर के दादा दादी, वो भी वो इमेच्योर लोग हैं। समझे क्या नहीं? जो भी तो एक 10-20 साल पहले जवानी में इमेच्योर थे। समझे क्या?
अब वो बूढ़ी होकर भी मैच्योर ही रह गई। अब क्या बोलो, हम बुरा मतलब नहीं, किसी को भी दूर दूर तक, हमारे घर का कहो, किसी के भी घर का कहो, इसको दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ, समझा दो थोड़ा सा। देखो क्या हुआ, जैसे अब अगली पीढ़ी के तो और हाल खराब हो गए, हमारे जैसे रहेंगे उनके पूर्वज समझे क्या क्यों दिक्कत। तो वो कह रहे हैं क्या है हमारे को, देखो कि जो घर के एजेड व्यक्ति थे पुराने, या फिर जो समझदार लोग थे पूर्व के, वो ये बोलते थे पैसा कम रहा तो चलेगा, सुख शांति रहनी चाहिए, समझे कि नहीं। तो वो ये सिद्धांत को बार बार बच्चों के अंदर डालते थे, समझे क्या कह रहा हूँ मैं, कि बेटा 2 पैसे कम, चैन की ज़िंदगी होनी चाहिए, सुख शांति की ज़िंदगी होनी चाहिए, समझे कि नहीं, मन को शांति होनी चाहिए, समझे कि नहीं समझे, ज़्यादा हाव नहीं करना बेटा। तो ये सिखाया जाता था, मैच्योर्ड थे पुराने लोग, समझे क्या कह रहा हूँ। आजकल माँ बाप क्या सिखाए बताओ, समझे क्या। इससे समझा, इससे मैंने सिद्ध किया कि आजकल के माँ बाप और आजकल के दादा दादी सब भ्रष्ट है ये, समझे क्या, परिभाषा ही बदल दी उन्होंने, समझे कि नहीं। पैसा चाहिए, सुख शांति पाए और भाड़ में जाए, ऐसा सिखाया जाता है बच्चों। अब बोलेंगे है ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते, मालूम ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन ये बोलते हैं बेटा कंपटीशन है, तो ये तुमने वही बोला फिर जो मैंने बोला हो समझे क्या। मैंने कभी इसको बोला, मैंने वीडियो डाला, देखो विकास दिव्य कीर्ति का मैं स्टेटस डालता हूँ कि बच्चों को सुखी होना सिखाओ, सुखी रहना सिखाओ, क्योंकि हमने ऐसे IAS ऑफिसर देखे जिन्हें सब कुछ अचीव कर लिया लेकिन सुसाइड करके मर जाते। उसमें स्टेटस में लिखा था, वीडियो में डाला है मैंने, देखा नहीं होगा। फिर हमने ऐसे बिजनेस टाइकून को देखा है जो रोते रहते, समझे क्या नहीं। ऐसे एक्टर एक्ट्रेस नेता लोगों को देखा हमने, एक्ट्रेस सुसाइड कर रहे हैं, एक्ट्रेस कैसे कैसे ड्रग्स एडिक्ट हो गए, है ना। वो नेता लोग सोचो, शराब के सिवा किसी की बात नहीं, तो सोचो इससे सिद्ध होता है क्या कि बच्चों को अपने को सुखी होने की कला सिखानी, धनवान नहीं। लेकिन आजकल के माँ बाप वो बोल रहे नहीं, सुखी होने की प्रक्रिया समझे कि वो नहीं सिखाई जा रही है, धनवान होना सिखाया जाए। तो ये इमेच्योर्ड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के चक्कर में इतने बच्चे और इतनी पीढ़ी खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है इमेच्योरिटी के कारण, समझे। तो जो पहले के लोग थे वो किसको इम्पोर्टेंस देते थे, सुख शांति को, चैन को, समझे कि नहीं, चैन की ज़िंदगी, है ना। आजकल किसी भागते नहीं थे वो, भागो 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 भागो, समझे कि नहीं समझे। पहले 40 को रिटायरमेंट एज माना जाता था, अब 80 वाला भी रिटायर नहीं होना चाहता है, वो 88 वाला भी काम कर रहा है, पता है ना 40, पता है 40 के बाद बुढ़ापा माना जाता था ना, है नहीं, 40 ही बोला था मराठी में, 40 ही झाली, कुछ तो भी है ऐसा, कुछ तो बोलते उसको, है ना, किसे है ऐसा, मुझे याद नहीं आ रहा। जो 40 के बाद तो हेयर कलरिंग चालू करते हैं हम, समझे कि नहीं 40 के बाद हेयर कलरिंग बंद कर देते थे लोग, समझे कि नहीं। तो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, बात समझ रहे हैं कि हम अभी भी वो रियलिटी में आने रहे। वो क्यों बोल रहा हूँ, ये लाइन पे से बताऊँगा आपको क्या, कि ये जीव सर्व अवस्थाओं को स्वीकार कर सकता है। याद रखना, पुराने लोग गरीबी भी चलेंगे बेटा, लेकिन सुख शांति रहनी चाहिए। गलत ढंग से पैसा भी बोले कभी नहीं, माप में पाप नहीं और गलत पैसा नहीं, बिल्कुल नहीं बोलती थी। माँ बोलती थी बेटा भूखा रहना, लेकिन 1 पैसे का भी किसी का लेना नहीं। आजकल वो सिखाया ही नहीं जा रहा है ना, समझ रहे कि तुम, जो बेसिक चीज़ें थी वो नहीं सिखाई जा रही है। आजकल गरीबी क्या है ये बच्चों को पता नहीं है, जो अपन ने गरीबी पता ही नहीं है। वही तो क्या हमने क्या कर दिया मैं बताऊँ, पैसे के चक्कर में वैल्यूज़ जो डाउन की हमने, मॉरलिटी। तो देखो तुम वो इमोरल बच्चे हैं, अब हमारी इमोरलिटी, हमने भी पैसा अगर इमोरलिटी से कमाया होगा तो वो बच्चे हमारी इमोरल ही बनेंगे, याद रखना, समझे कि नहीं। मतलब कि आप नैतिकता से अपने कमाए नहीं होंगे तो बच्चे अनैतिक ही बनेंगे, आपकी सिंपल बात है। आप कमाओ नैतिकता से, वो भी नैतिक बनेंगे। और मैं तुमको बोलता हूँ, जैसे कल ही बात हो रही थी कि अलजेब्रा, साइन के कॉस थीटा, अलजेब्रिक इक्वेशंस कभी ज़िंदगी में काम नहीं पड़ता इन चीज़ों का, और इतना डेंजर सिखा रहे बच्चों को, 8th को 9th को 10th को। बोले अरे बच्चे बोले यार उनको पहले ही सिखाओ कि भाई अपन इतना सिंपल कि सुख शांति पहली रिक्वायरमेंट है जीवन की, ठीक है नहीं, किसी को हर्ट नहीं करना, ये जीवन का सिद्धांत बनाओ। ये चीज़ें कोई नहीं सिखा रहा, समझे कि नहीं।
लेकिन वो पहले वो चीज़ें सिखाते बेटे, तो ये दिक्कतें हो रही है, समझे क्या? सुख शांति की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है सभी जीवों की, समझे क्या? देखो मैं पढ़ते जाते हैं, सर्व अवस्थाओं को सह सकता है, एक दुख को नहीं सह सकता, समझ रहे क्या? अच्छा कोई बता व्यक्ति जो बोलता है कि मैं दुख सहन कर सकता हूँ, नहीं, दुख सहन ही नहीं होता, समझे क्या? नहीं, इतना सा भी नहीं, समझे क्या? नहीं, दुख सहन होता है क्या? देखो मैं आपको बताऊँ, कैसे समझ में आएगा कि तो किसी को भूख लगने पर वो चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, बच्चे रोने लग जाते हैं, सहन नहीं होती ना। एक एग्ज़ाम, अब गर्मी लगते हैं, हम आप गर्मी को फैन लगाओ, फैन लगाओ, फैन लगाओ, ऐसे लगाओ, जल्दी चलो, स्पीड करो, 24 पे करो उसको, समझे क्या? नहीं, सहा नहीं जा रहा दुख, समझे क्या? नहीं, ऐसे हर जगह किसी हम स्पर्श करने का है, रुकता ही नहीं किसी से भी, समझे क्या? कोई बीच में आ गया तो उससे आगे हमको चाहिए बोले तो चाहिए, समझे क्या? शराब के लिए, है ना, और ऐसे बहुत सारे धन के लिए अनकंट्रोलेबल क्यों हो जाता है वो? क्योंकि उसका पेन अनकंट्रोलेबल हो जाता है, समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? वो व्यक्ति मर्यादाओं के बाहर क्यों चला गया? क्योंकि उसका दुख मर्यादा के बाहर चला गया, समझे ना, गहराई बात है ये। तो क्या कहता है फिर वो, उसके जब वो दुख अंदर इतना हो गया ना, तो उसको सहन नहीं हो रहा, वो सहन नहीं कर पाता अंदर के दुख को, इसलिए वो कुछ कार्य कर रहा है, समझे क्या कह रहा हूँ मैं? ध्यान सुन लेना। तो कोई व्यक्ति गलत बिहेव कर रहा है तो हमने उसके गलत बिहेवियर को नहीं टोकना चाहिए। एग्जाम्पल मतलब क्या, हमने अंदर नकाशाई नहीं करनी चाहिए उसके गलत बिहेवियर की, हमने देखना चाहिए उसके अंदर कितना दुख चल रहा है, समझे क्या कहा? और दुख का कारण तो मिथ्यात्व, अज्ञान और कषाय ही है, समझे क्या? वो तो सिंपल बात है, पर वो इस दुख से डिराइव्ड है, ये बोलना है मुझे, समझे क्या लॉजिक क्या कह रहा हूँ? अंदर वो बहुत दुखी है और उसको रोक नहीं पा रहा, वो सहन नहीं कर पा रहा, इसलिए वो एक्शन कर रहा है। वैसे कुछ एक्शन तो उसको भी पता है कि एक्शन गलत हो रही है, भला कि अपनी है, लेकिन अंदर का दुख उससे बेयर नहीं हो रहा ना, समझे क्या कह रहा हूँ? अंदर का दुख बेयर नहीं हो रहा, तो फिर वो उसको वो करना ही पड़ रहा है। जबकि चेतन जो है वो बोल रहा है अंदर से कि नहीं ये गलत हो रहा है, भला क्या, पर दुख सहन भी नहीं हो रहा ना, समझे क्या कह रहा हूँ? इसलिए वो दुख सहन नहीं कर पाता। तो याद रखना, फिर तुम जिनवानी में नहीं रहोगे, शास्त्र में नहीं रहोगे, देव शास्त्र गुरु के निकट नहीं रहोगे, तो तुम्हारे अंदर अनबेरेबल पेन क्रिएट होगी इच्छाओं के माध्यम से, और उसके वश तुम्हारे को वो काम करने पड़ेंगे जो तुम्हारे मन को भी नहीं पट रहे, समझे क्या कहा मैंने? गहरे समझने की बात, तुम मत रहो, तुम्हारे अंदर ऐसे डेंजर पेन उत्पन्न होंगे, इच्छा ऐसी विकृत उत्पन्न होगी तुम्हारे को, इतनी गहरी घिनौनी इच्छा उत्पन्न होगी कि तुम उसको रोक नहीं पाओगे, तुम्हारे को वो एक्शन करने ही पड़ेंगे। क्या कह रहा, समझ रहे हो क्या? समझे भैया? इसलिए अपने आप को तत्व ज्ञान के माध्यम से, देवशास्त्र गुरु के माध्यम से, जिनवानी के अभ्यास से, तत्व चिंतन से अपनी इच्छाओं का अंदर खत्म करते चलो, तुम्हारे को तीव्र इच्छा ही नहीं होगी, उतनी तकलीफ ही नहीं होगी कि आप गलत एक्शन करो, समझ रहे? तत्व ज्ञान से अपने अंदर की इच्छाओं को खत्म करते चलो, इच्छा उत्पन्न होगी, तत्व ज्ञान डालो, तुरंत इच्छा डाउन होती है, पता है क्या? ये तो देखा होगा आपने। तत्व ज्ञान निरंतर चलाते रहो, क्यों चलाए तत्व ज्ञान मन में, क्यों चलाए? उसका लॉजिक दे रहा हूँ मैं आपको। लोग क्या बोलते, तत्व ज्ञान चलाओ मन में, तत्व ज्ञान चलाओ मन में, मैं बता रहा हूँ ना, लॉजिक भी दे रहा हूँ, तत्व ज्ञान चलाओ, इच्छा खत्म करो, खत्म हो गए, पेन खत्म, एक्शन खत्म, कुछ नहीं करने जरूरत फिर आपको, इच्छा खत्म करते चलो स्पीड से, खत्म 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 खत्म। समझ में क्या कह रहा हूँ? कुछ भी सहन कर सकता है, दुख सहन नहीं कर सकता। देखो अब क्या लिखा आगे, परवशता से दुख हो तो क्या करे, उसे भोगता है, परंतु स्ववशता से तो किंचित भी दुख को सहन नहीं करता, समझे कि नहीं? एग्जाम्पल, बहुत गर्मी के दिन है और अब बहुत गर्मी हो रही है, तो क्या हो गया, लाइट चली गई, तो क्या करेगा? अब सहन करो, क्या चली गई लाइट तो क्या करो, तो सहन कर लेगा, लेकिन लाइट आ गई, तब भी फैन के बिना रह सकता है क्या वो? आप समझे क्या? परवशता से अगर दुख आ रहे हैं तो सहन कर लेता है, क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? एग्जाम्पल ही है, परवशता स्ववस्था, समझ रहे क्या? और जब स्ववश है कि मैं जाके फ़ैन लगा सकता हूँ या किसी को बोल सकता हूँ फ़ैन लगा दे, है ना, तब रोकता है क्या खुद को? नहीं रोक पाता है, क्योंकि पेन अंदर बहुत डेंजर चालू है। अब वो पेन का भी एनालिसिस करना, पेन क्यों हो रहा है बताओ, अंदर तकलीफ क्यों हो रही है? इच्छा क्यों हुई? देह का एकत्व। आप समझिए, सिंपल बात, सीधी बात है, समझ रहे कि पूरा साइंस समझ लो अपने अंदर से। याद रखना, जिंदगी प्रैक्टिकल करने के लिए छे, जो इधर सीखो वो जिंदगी में प्रैक्टिकल करो, दिन भर प्रैक्टिकल करते रहो, समझे क्या?
थ्योरी और प्रैक्टिकल जो मैचिंग रहेंगे तो परफेक्ट एजुकेशन होता है। कर रहे हैं ना अप्रेंटिसशिप, आर्टिकलशिप, क्या के लिए होती है वो? प्रैक्टिकल करने के लिए ही होती है। फिर क्या करो, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करो उसकी, समझे? तो वही थ्योरी, अब थ्योरी सीख रहे हो ना, इसका प्रैक्टिकल करो। क्या करने का? फ़ैन लगाया क्यों, मैं नहीं बता। पेन अनबेरेबल है मेरे अंदर, अनबेरेबल पेन हुआ, अनबेरेबल पेन हुआ, अब लाइट चली गई तो क्या करूँ? अनबेरेबल पेन भी सहन कर ले रहे, अब क्या करें? नहीं वो हाथ से तो भी समझे क्या, सहन ही नहीं हो रहा ना, स्वावस्था से तो हाथ चलाओ, समझे क्या नहीं? फिर इधर भी पेन चलो, इधर फिर ये हाथ से, समझे क्या नहीं? मतलब सोचो इसके अंदर क्या क्या चल रहा है, आप समझ पा रहे हो क्या? कि दिन भर ये कैसा परेशान रहता है। हम इसकी वो पेन देख के हम लोग को तो बहुत, मेरे को सोचो मेरे जैसे को भी इतनी दया आती है, मुनराज को कैसी दया आती होगी कि दिन भर कर रहा है क्या बेचारा जी। ये भगवान जैसा तत्व एक दिन भर अपने अंदर दुख उत्पन्न होते हैं इसको इतने, और वो क्या क्या कर, इसका क्या क्या हो रहा है वो देखे तो उनके अंदर करुणा रस उत्पन्न होता है। उसके कारण उनके मुख से ऐसे वचन निकलते कि रे परमात्मा पने को छोड़कर ये क्या भोग रहा है तू, उनसे ऐसे वचन निकलते फिर उनसे, तो सुनते तुरंत मोह पिशाच पीछा छोड़ता है और वो जी तुरंत दीक्षित होकर निकल जाता है। पता है आपको हम दिन भर कर क्या रहे वो समझ में है आपको? फैन चालू है हमारा, वो क्या बता रहा है? टेलीविज़न चालू है, वो क्या बता रहा है? सॉन्ग चल रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं? रेडियो चल रहा है, वो क्या बता रहा है? नरम गद्दे क्या बता रहे हैं? बताओ क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं बताओ? हाँ, इच्छा और दुख, दुख, समझे क्या नहीं? कलरफुल कपड़े क्या बता रहे हैं, समझे? दुख ही बता रहा है। फिर वो छोटे छोटे कपड़े बहुत दुख ही खा रहा है, समझे क्या? पीड़ा का हाईएस्ट स्तर, जहाँ पे मर्यादा, जिनवानी, जिन शासन सब लांछित किए जा रहे, मतलब बहुत ज़्यादा पीड़ा है, बहुत बहुत तकलीफ है अंदर, ये सब दिख रही है उससे, समझे कि नहीं समझे? मूवी को गए तो एंजॉय करने को नहीं गए थे, तुम दुख दूर करने को गए, और वहाँ पे और दुखी होते हुए अलग बात है क्योंकि वहाँ पे और इच्छा बढ़ जाएगी, आप समझे कि नहीं? एक तो दुखी हो के इच्छा उत्पन्न हुई कि मूवी चलते हैं, वहाँ पे जाओगे तो देखो एक्टर का दिख रहा है, एक्ट्रेस का दिख रहा है, देखो उनका लव अफेयर, और एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता आजकल, तो फिर भी तो यार अपने को भी तो इच्छा घटती कि बढ़ती वहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर आए तो हम बोलेंगे कुछ भी अच्छा नहीं दुनिया में, तो क्या हो जाएगा? आपकी कितनी इच्छा खत्म हो गई, तो सोचो क्या अच्छा है आपके लिए, क्या बुरा है, ये लॉजिकली समझो। यदि आपको ये लॉजिकल प्रूव हो गया तो मेरे को कभी खींच के लाना नहीं पड़ेगा कि आओ 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 आओ, क्योंकि आपको पता हो गया फिर मेरी यहाँ पे इच्छा घटती है, यहाँ पे मुझे सुख मिलता है, मुझे यहाँ पे शांति मिलती है, मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ पे मेरी इच्छा बढ़ती है, मेरा दुख बढ़ता है। जब ये आपके अंदर अच्छे से सिद्ध होगा, प्रूव होगा, तब आपको मुझे कभी नहीं बोलना पड़ेगा कि आओ, और आपको भी फोर्सफुली नहीं आना पड़ेगा, आपके पैर खींचे आएंगे, इधर खींचे चले आएंगे। सही है क्या नहीं? मैं तो जैनिज्म को लॉजिकली समझता हूँ, बहुत लॉजिकल है बहुत, इसलिए कभी को बर्डन लगाने मुझे जैनिज्म, मुझे लगता है कि कितना करे और कितना कम, समझे कि नहीं? जितना करे उतना कम लग रहा है, तो पूरा गजब का है ना मार्ग। और दुनिया को तो डिकोड हो नहीं रहा, ठीक है नहीं? वो तो पेन होते रहता है, उसके इलाज करते रहता है, तकलीफ इलाज, जख्म पट्टी, जख्म पट्टी, बस यही कर रहा है वो जीव समझे क्या? दिन भर नहीं हो रही, अपनी जिनमानी से दूर रहोगे तो बस तो दिन भर जख्म पट्टी करते रहे बेटा, करते रहे जख्म पट्टी, और उसी में आनंद मान, तो मेरे सर कितनी पट्टियाँ देखो, गाड़ी की पट्टी, पत्नी की पट्टी, बच्चों की पट्टी, इसके तो बढ़िया है, इसके पास तो बहुत सारी, मेरे पास तो कितनी कम है जख्मी, मुझे भी जख्मी बढ़ाने की। दो देखो इन्होंने गोवा जाके जख्मी बढ़ाई, अपने को भी गोवा जाके जख्मी बढ़ाने की। इन्होंने देखो कैसे ड्रेस पहना, मुझे भी ऐसा ड्रेस पहनने का, समझे? तो जख्मी बढ़ा रहा है खुद के, समझे कि नहीं समझते? इच्छा, एक एक इच्छा बहुत गहरा जख्म है आत्मा के ऊपर, सही है कि नहीं मेरी बात है? जब जिनवानी की बात अनमोल है, तो जो आपको कर्म उदय ला कर दे रहा है पीड़ा, उसको तो चुपचाप सही नहीं करना पड़ता, दुख, समझे क्या नहीं? लेकिन अगर खुद के कंट्रोल में है तो वो दुख हम होने देते नहीं है, याद रखना, ठीक है नहीं? वही लिखा है, परवशता से दुख हो गया तो उसको सहन कर लेता है,
लेकिन स्ववशता से किंचित भी नहीं होने देता वो दुख, समझे क्या नहीं? यदि परवस्था मतलब जो आपके कंट्रोल के बाहर है, मजबूरी जो आप कम नहीं कर सकते, जिसको मतलब एग्जाम्पल कोई दुख आ रहा है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो रुक जा, और वो आने ही वाला है, तो आप क्या करोगे? सहन ही कर लोगे। हाँ, वियोग का ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल, एक वियोग एग्जाम्पल है बराबर उसका कि वियोग के हाँ कोई मरण आ गया, रोग ले लो, रोग आ गया, अब क्या करोगे आप? सहन ही कर लोगे, आ गया तो, और आपके अंदर कंट्रोल है, ये कंट्रोल कर सकते हो, क्या करोगे? आने ही नहीं दोगे। एग्जाम्पल, समझे कि नहीं समझे? तो परवश के दुख को तो सहन कर लेता है, ये लिखा ना, देखो परवशता से दुख हो तो यह क्या करे? मजबूरी, जो वर्ड बोल रहे थे, उसे भोगता है, परंतु स्ववशता से तो किंचित भी दुख को सहन नहीं करता। समझ रहे ना? एकदम लॉजिकली जाओ इसको। तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था जैसी हो वैसी हो, उसे स्ववस्था से भी भोगता है। मतलब क्या? संकोच मतलब साइज कम होना, बड़ी होना, इसमें अगर उसमें फ़र्क ही नहीं पड़ता उसको, तो क्या कहता है कि स्ववस्था से भी छोटा कर दे, जैसे लिखा है स्ववस्था से भी भोगता है। मतलब क्या? संकोच को स्ववस्था में भोग लेता है, छोटे शरीर छोटा शरीर, बड़े शरीर बड़े शरीर, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दुख सुख में बहुत प्रॉब्लम है उसको। क्या दुख हुआ तो वो मेहनत करता है दुख दूर करने के लिए। बताओ पुरुषार्थ होता क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 प्रकार के पुरुषार्थ के, वो एक्चुअल में है क्या? बता, वही है वो दुख दूर करने के एफर्ट्स। सही है कि नहीं? आप समझना बात को। पुरुषार्थ होता क्या है? अपने आप को दुख से दूर करना। समझ रहे कि नहीं समझे? एकदम सिंपल समझो। मतलब आप में आपको एकदम नीचे वाला, मतलब कि जहाँ से उठती ही चीज़ें, उगम स्थान, वहाँ का इलाज बता रहा हूँ। ऊपर ऊपर के इलाज आप जानते हो। क्या कह रहा हूँ मैं? पुरुषार्थ होता क्या है? बोलो पुरुषार्थ क्या? मुझे पैसे कमाना पड़ेंगे, पुरुषार्थ है वो। पुरुषार्थ नहीं करेंगे कैसे आ जाएंगे पैसे? आप समझ रहे? एग्जाम्पल समझ, यही बोल रहे थे ना, पैसे के एंगल से पुरुषार्थ फेमस है आज के डेट में, है कि नहीं? वो आत्मकल्याण के लिए पुरुषार्थ का कोई नहीं प्रॉब्लम है, पुरुषार्थ बिना आत्मकल्याण कैसे हो जाएंगे? लेकिन पैसे के लिए आत्मकल्याण पुरुषार्थ के बिना कैसे हो जाएंगे? ऐसे ही बोलते हैं दुनिया। तुम कुछ नहीं करने का काम। हाँ, और वो तो कौन समझेगा? तो तुम टॉप लेवल बोल रहे हो, हम तो बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं, है कि नहीं? अभी तो इच्छा को रोकना ही पुरुषार्थ रहेगा। अभी आपने अभी सिद्ध हुआ आपको। चलो ठीक है, मैं आपको बता, देखो मतलब एक्चुअल में पुरुषार्थ क्या रहता है, मैं बताऊँ आपको। आपके अंदर गरीबी वाला दुख उत्पन्न हुआ है, और उसको दूर करने के लिए जो आप एफर्ट कर रहे हो, उसका नाम पुरुषार्थ बोला जा रहा है। बराबर है? सही है कि नहीं सही? तो एफर्ट क्या करना चाहिए? तो बोला पुरुषार्थ कहाँ करना था तुझे? इच्छाओं को रोकने का, समझे? और हम पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं वो सोचो। समझे कि नहीं समझे? भैया समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? पुरुषार्थ क्या करना था? पूरी करने में कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। समझे क्या कह रहा हूँ? गलत जगह पुरुषार्थ हो रहे कि नहीं हो रहे? तो पुरुषार्थी हो कि नहीं? मैं गलत जगह पुरुषार्थ करने को पुरुषार्थी नहीं कहा जाता, इसको पागल कहा जाता है, बावला। तुम कर रहे हैं इच्छा पूर्ति, तो तेरे पुरुषार्थ को पुरुषार्थ तू कहता है, वस्तु स्वरूप से पुरुषार्थ नहीं है, ये पागलपन है ये। समझे क्या नहीं? इच्छा की पूर्ति कर, क्योंकि तुझको इतने लोगों के एग्जाम्पल से समझाने, इच्छा पूर्ति करने वाले एक भी सुखी नहीं हुआ करके। तेरे आसपास में हजारों लोग तेरे को दिखा तो रहे हैं कि इच्छा की पूर्ति से कोई सुखी नहीं होता, तब भी तो वही होड़ में लगा हुआ है, अंधी दौड़ में लगा हुआ है। सही क्या नहीं? तो पुरुषार्थी किसी को कहा जाएगा? बोले किसको कहा जाता है पुरुषार्थ? जो इच्छा के अभाव के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इच्छा के अभाव को उपाय बताओ? जैन शासन का अभ्यास, तत्व ज्ञान, वस्तु स्वरूप विचार, खुशी से वस्तु स्वरूप का विचार करो, क्षेत्र में अपना अपना काम कर रहे हो गया। आपकी इच्छा खत्म। कर्म के सिद्धांत के ऊपर कुछ नहीं होता, हो गया, इच्छा खत्म। ये है इच्छा खत्म करने का उपाय। ये है जिनवानी पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, तत्व ज्ञान करना, चिंतन करना, इससे इच्छा नष्ट होती है। इसलिए यही पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। और आत्मविलीन होने पर छोटी सी भी इच्छा नहीं रहती है, इसलिए आत्मलीनता ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। समझे लॉजिक? समझे क्या पीछे? ये बात गहरी है एकदम। ये समझ रहे क्या? किधर पुरुषार्थ करें? पुरुषार्थ किधर है हमारे? बता, दिन भर हम पुरुषार्थी है कि नहीं है? अब वो जो इच्छा का अभाव करने वाले वो हमारे को पुरुषार्थी दिखते नहीं। समझे कि नहीं? दिन भर कर रहे मेहनत, क्या करते तुम? दिन भर कुछ भी नहीं करते।
मेहनत करो, है ना, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ से होगा, है कि नहीं। वे पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, हम पुरुषार्थ ही कर रहे हैं, तो वो हाथ पैरों वाला नहीं करते हम, है कि नहीं। हाँ, हाथ पैरों के काम को पुरुषार्थ करने वाले, समझने वाले लेबर होते, लेबर, समझे क्या नहीं, लेबर होते ना, मजदूर। हाथ पैर से काम करने की जरूरत मजदूरों को पड़ती है, मालिक लोग दिमाग से काम करते हैं। क्या, ये तो सिंपल लॉजिक है। सुपरवाइजर थोड़ी कि मशीन पे काम करेगा, घुसा है ना, नट घुमाना ही घुमाना, वो थोड़ी सुपरवाइजर करता है। और मालिक सुपरवाइजर को भी कुछ नहीं बोलता है। एग्जाम्पल समझो, आप लेबोरियस वर्क कर करके पुरुषार्थी मानेंगे खुद को, समझे क्या नहीं, इच्छा का अभाव करो, ये सच्चा पुरुषार्थ है। समझ रहे क्या क्या कह रहा हूँ मैं। हम पुरुषार्थ ही समझ नहीं पाए, ना पुरुषार्थ समझ पाए, ना कुछ समझ पाए, समझे क्या कह रहे। स्ववशता से तो वो दुख सहता नहीं, और क्या करें, वहाँ स्वभाव में तर्क नहीं है, तर्क नहीं, मतलब वो तो बोल रहे तर्क ही नहीं है। और मैं तो आपको बोल रहा हूँ, मैं तर्क से भी सिद्ध कर दिया कि सुख नाम का गुण होने से इसके अंदर सुख नाम की भूख प्रकट होती है, इसलिए सब जीव सुखी की ओर भाग रहे हैं। बस सुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ। उसकी मर्सिडीज भी सुखी होने के लिए छे, क्योंकि दुख हुआ था मर्सिडीज वाला, वो दुख दूर करने के लिए उसने मर्सिडीज ली है कि नहीं। तो वो पुरुषार्थी है कि नहीं, कितने पुरुषार्थ से उसने मर्सिडीज खरीदी, समझे कि नहीं। हम कह रहे हैं कितने उसके पुरुषार्थहीन है, समझे कि नहीं, कि उसको मर्सिडीज खरीदनी पड़ रही है। समझे, अब लॉजिक समझे के बात का। अगर वो इधर पुरुषार्थ कर लेता तो इतनी मेहनत नहीं कर रहे, 50 साल मेहनत करके मर्सिडीज खरीदने वाली, आप समझे क्या, पूरे 50 साल के एफर्ट बच जाते थे उसका, अगर एक पुरुषार्थ करता हो, क्या, इच्छा का अभाव करने वाला। तो 50 साल जो मेहनत करी उसको गधी मेहनत कहते हैं, समझे क्या। सच बोल रहा हूँ मैं आपको, सब बड़ी बातें कठिन लगेगी, लेकिन पूरे तत्व ज्ञान के आधार पर कह रहे हैं हम, एकदम सही बात है बोल रहा हूँ। हमारे तीर्थंकरों ने क्या क्या विचार, उनके जीवन देख लो आप, कोई चीज़ की कमी नहीं, तो काहे का एफर्ट किया, पुरुषार्थी थे क्या नहीं हो। अच्छा, उन पैसे कमाने की तो पुरुषार्थी नहीं किया, फिर वो तो तुम्हारे हिसाब से वो तो क्या बोलते हैं, देखो गलत भाषा में बोलूँ अगर मैं, तो बहुत ही ख़राब भाषा है मेरे पास, पर क्या बोलूँ मैं थोड़ी स्टैंडर्ड मैच्योर्ड भाषा में बोलता हूँ कि वो तो आपको वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, निठल्ले। उन्होंने 1 रुपये भी पैसे कमाने का कोई मेहनत की नहीं, करेंगे तीर्थंकरों ने नहीं, तो निठल्ले चो गए, कुछ भी करते नहीं, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। और 19 की तो पत्नियां भी थी, है क्या नहीं, तो एक कैसे तुम कुछ भी कमाते। जाओ कुछ तो मेहनत करो, है क्या नहीं। उन्होंने तो मेहनत ही नहीं की पैसे कमाने की, पुरुषार्थ नहीं थे क्या वो। विचार करो पुरुषार्थ क्या होता है, पुरुषार्थ इच्छा के अभाव करने का। तुम्हारे जीवन में जितनी इच्छा कम करी तुमने, तो समझना उतने पुरुषार्थी हो तुम, समझे क्या नहीं। और जितनी तुम्हारे जीवन में इच्छा है उतने पुरुषार्थहीन हो, समझे कि नहीं समझे, समझ गए। भेद विज्ञान कर हो गया था ना, उनको बोले तो करके इसको अपना नहीं माना, इसके लिए तो भेद विज्ञान कहाँ से होता है, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ भेद विज्ञान में करो, क्योंकि भेद विज्ञान से अनंत इच्छा नष्ट होती है, वही तो कहा मैंने, देह का मोह भाव छोड़ना जरूर तो भेद ज्ञान, भेद ज्ञान होने पर अनंत इच्छा खत्म होती है, इसलिए भेद ज्ञान उपाय है, पुरुषार्थ है क्या नहीं। दिन भर हम सुबह सुबह 1 घंटा सुन लेंगे तो फिर तेरे को 23 घंटे इच्छा में तड़पना पड़ेगा बेटा। तुम मत कर रिविजन दिन भर, तो 23 घंटे इच्छा में मर, फिर लगाते जा, जख्म लगाते जा, पट्टियाँ लगाते जा। अगर वही तो तत्व ज्ञान में चिंतन में रहेगा दिन भर, तो तुझे जख्म नहीं होगी, पट्टियाँ लगानी नहीं पड़ेगी, उल्टी तेरी इच्छा घटती जाएगी, तुझे उतना आनंद आएगा। और वो इच्छा का नाश करना वही पुरुषार्थ है। बार बार बोल चुका हूँ, पुरुषार्थ के नाम पर हम समझते क्या है, पुरुषार्थ समझ गए भैया, इच्छा नाश करना, समझे। तो इसलिए रविंद्र जी का कोट है, हम लगा के रखे घर में, यह जीवन इच्छा के पूर्ति के लिए नहीं, इच्छा के नाश के लिए। समझे, बस गजब गजब के है, आपको क्या बताए, हमारे को तो इतना रेडीमेड माल मिल गया है, बस खाओ और पचाओ, बस इतना ही है, समझे कि नहीं। अब रेडीमेड माल रेडीमेड भी नहीं खाने का तो क्या करें हम, समझ रहे, डाइजेशन सिस्टम ही खराब है किसी की, क्या करें। खा भी लेते बहुत सारे लोग तो, लेकिन पचाते तो एक भी नहीं, समझे, जैसे खाया वैसे निकाला, पचाने का काम ही नहीं, समझे कि नहीं समझे। 1 घंटे में तो पूरा निकाल देते हैं, पूरा के पूरा लूज मोशन जैसा खाया हुआ,
है कि नहीं? 1 घंटा भी बहुत बोल रहा हूँ मैं, 5-10 मिनट में इधर पूजा कंप्लीट नहीं होती, इधर तत्व ज्ञान सीखे वाला पूरा गायब। समझे क्या? मैं देखता हूँ कि इसके बाद पूजा होती है ना, तो पूजा में तो लोग तत्व ज्ञान के सब साइड में कि मैं अपना करता है भोगता है, कुछ भी नहीं, सब जीरो हो जाता ना। इसी को खाया बहुत पचाया बिल्कुल नहीं। कम खाओ ज़्यादा बचाओ, ऐसे बोलते हैं दुनिया, साइंस भी यही बोल रही है ना। हम ये नहीं बोल रहे कम खाओ, हम तो रहे ज़्यादा खाओ ज़्यादा बचाओ। समझे कि नहीं? ज़्यादा बचाओ, बचाने के लिए क्या करो? चिंतन करो, इच्छा नाश होगी। लास्ट ये पैराग्राफ पढ़ते हैं अपन। देखो देखो, दुखी हो तब सोना चाहता है, बराबर है? बहुत टेंशन हो गया, सुन दो यार, मुझको जान दो क्या, क्योंकि अब सोना क्यों चाह रहा होता है? दुख अनबेरेबल है उसको। समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं आपको? और आगे की लाइन पढ़ूंगा ना तो आपको सुनना, तो तुम्हें प्रैक्टिकली देखे वाली बताऊंगा आपको। तो क्या दुखी जो हुआ, दुख उसको सहन नहीं होता, क्या करता है? सो जाता है। सोने दो मेरे को सोने दो, ताकि क्या होता है? ज्ञानमंद होता है ना, लिखा है देखो, वहाँ सोने में ज्ञानमंद होता है। समझे? परंतु जड़ शरीर का होकर भी दुख को दूर करना चाहिए, कि ज्ञान को मंद कर दूँ मैं मेरे। वो पेन किलर भी वही होता है, बोला क्या मैं आपको पता है ना? जो पेन किलर रहता है वो भी ज्ञान को मंद करता है, उधर की सेंसेस हमारे कम करता है, ज्ञान को कम करके दर्द दूर करना चाहता है, पेन किलर्स। समझिए क्या कह रहा हूँ? वो पेन किलर का भी बात निकल गई अब साथ में। तो मतलब दुख दूर करने के लिए, खुद को जड़ बनाने के लिए भी रेडी है वो, कि वो जब सोता है तो जड़ जैसा हो जाता है ना, मुर्दे जैसा, तो मुर्दा बनने के लिए भी तैयार है, लेकिन मुझको दुख मत दो। समझे कि क्या कह रहा हूँ मैं? मतलब दुख कितना मतलब इसको अनएक्सेप्ट होता है, आप समझे क्या? बिल्कुल भी नहीं, समझ रहे क्या? एक्सेप्ट ही नहीं होता आत्मा के अंदर, दुख बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होता। आप भी आत्मा ही हो, समझो। समझे क्या नहीं? अब आगे क्या करते हो? देखो, मरना चाहता है, वह मरने में अपना नाश मानता है, परंतु अस्तित्व खोकर भी दुख दूर करना चाहता है। क्या कहा पता है आपको? ये क्या लाइन है? ये हमने 9 साल के थे तब देखा है ये। मैं जब 9 साल का था तब, आपको तो पता ही होगा सब, कि दुख इतना बढ़ गया कि अपनी सत्ता खत्म कर दूं मैं, और सत्ता खत्म कर दी, ऐसा सुसाइड कर लेते हैं लोग, लेकिन वो दुख सहन नहीं होता उनसे। समझे क्या कह रहा हूं मैं? सत्ता खत्म करने को रेडी है, लेकिन दुख सहन करने को रेडी नहीं है। समझो दुख होता क्या है, समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? सुसाइड देखे तुमने? आजकल तो तुम पेपर खोलो, एक पेपर खोलो, 4, 5, 6 केसेस तो आपको दिखेगी। यंगस्टर्स कर रहे हैं पूरे, अमीर लोग कर रहे हैं बहुत, गरीबी से कम, समझे कि नहीं? और डिप्रेशन से ज़्यादा मर रहे हैं लोग, नकारात्मकता से, टेंशन से। क्यों करते सुसाइड? बताओ। दुख सहन नहीं किया जाता। समझे क्या नहीं समझे? समझ लेना कि दुख इसके जीवन का श्राप है। समझे कि नहीं? पहले के लोग इतने अच्छे थे, बच्चियों को बोलते थे तुझको सुखी संसार मिले, बराबर है? आजकल क्या बोलते हैं? धनवान संसार मिले, है कि नहीं? पागल लोग ऐसे पूरे पागल लोग। क्राइटेरिया कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैकेज कितना है, वही प्रॉपर्टी पैकेज। पागल की भर्ती है पूरी। मेरी नज़र से देखो, पूरे अंधे लोग हैं ये। हम प्रयत्न कर रहे हैं अंधों के बीच में 2-4 हम जगह पाए तो, है कि नहीं? झाँकते ही नहीं, सुखी संसार नहीं, मतलब समझे? मतलब सुख का रिक्वायरमेंट ही नहीं बचा। आपको मैं हमेशा बोलता, ध्यान से सुनना कि बहुत गहरी बात। बच्चे की पेटी तो भरी होंगी, आपने कभी देखी भी होंगी। बच्चे की पेटी में कंपलसरी चीज़ डालते हैं, बोलो क्यों डाल रहे? क्यों? सिर्फ वो पैक करके लाई जाती है और वो जिंदगी भर पैक ही रहती है। अरे अपने पूर्वजों ने तुम्हारे को कितने अच्छे संस्कार दिए कि पेटी में बच्ची को जिनवाने दो, ताकि वो कभी सुसाइड नहीं करेगी, कभी गलत काम नहीं करेगी, कभी परिवार वालों को सताएगी नहीं, जिनवानी पड़ेगी तो सुख शांति को ही स्वीकारेगी, इच्छा का नाश करेगी। हमने सिर्फ पैक करके रखी जिनवानी को। सुना अपने बच्चे की पेटी में जिनवानी देते, सुना है क्या भैया? आपके भी इसमें होता है कैसे?
आपके भी इसमें होता है ना? धीरज में करना श्राप का चल देना पड़ता है। बता समझे क्या बोलना है मुझे? तो वो हमारे पूर्वज क्या दे रहे थे, विचार करो। तो पेटी में हम 11 साड़ियाँ, वो 5,000 वाली, 10,000 वाली, वहाँ से लाई वाली, वहाँ से लाई वाली। अरे रोक दिया मैंने गाली को मेरे, समझ रहे? वो 5-10 हज़ार की साड़ियों की कोई वैल्यू नहीं है। वो जितनी ज़्यादा हो रही ना उतनी वैल्यू कम होती जा रही है उसकी। पहले 200 रुपये की साड़ी की जो वैल्यू थी ना, आज की 10,000 की साड़ी की भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि बहुत भावों से होती थी। आजकल तो कोई भाव ही नहीं है कि नहीं? विचार करो आप। बोलना ये है, वहाँ पर सबसे महंगी इंपॉर्टेंट चीज़ जिनमानी थी जो हम बच्ची को देते थे। सोचो गरीब से गरीब घर का व्यक्ति भी जिनमानी डालता था उसके अंदर। और समझो क्या क्या मैसेज है वो, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के छोड़ दिया हमने उसको, हाँ कि नहीं? फॉर्मेलिटी बना के छोड़ दी सब चीज़ों को। हमारे पूर्वजों ने बहुत गजब के काम करे, समझे कि नहीं? मैं तो ज़्यादा रिसर्च इस पर करता हूँ कि पूर्वज के लोग, पुराने लोग ऐसे क्यों करते थे, पुराने लोग ऐसे क्यों करते थे। मुझे एक एक से लॉजिक मिलते जाते हैं उनके। मतलब कितने समझदार थे यार वो, हम तो एकदम इमेच्योर्ड, एजुकेटेड, इलिटरेट, समझे कि नहीं? बिल्कुल लिटरेसी नहीं है कि क्या करते क्यों करते, समझे? तो ये मरण को भी स्वीकार कर सकता है, दुख स्वीकार नहीं कर सकता। पता है अपनी सत्ता खत्म हो जाएंगी, उसको तो मालूम ही नहीं कि मैं जीव हूँ, मरता नहीं, लेकिन उसको ये लग रहा है कि मैं शरीर हूँ, है ना? तो इस शरीर को खत्म करने के लिए भी रेडी है वो, लेकिन उसको दुख सहन नहीं हो रहा। वाह, इससे दुख सहन नहीं होता, समझे कि नहीं? सोचो, ये समझ के अपने अंदर से अपनी आत्मा की दया करो, अपने ऊपर ही दया करो, उसको दुखी मत बनाओ, इच्छा से तड़पाओ मत, और अपने साथीदार को भी इच्छा से मत तड़पाओ। पति लोगों को ये चाहिए वो चाहिए, भैया इच्छा से मत तड़पाओ। तो खुद तड़प रहे, उनको भी तड़पा रहे, और पति भी लोग उनको और बंगले बनाने के, और पैसा कमाने के, क्यों तड़प रहे भैया इच्छाओं से? जिनमानी पढ़ो, इच्छा का नाश करो, सुख शांति से जियो, आनंद से जियो, है क्या नहीं? कैसे समझाए हम आपको, क्या क्या समझाए बताओ, पढ़ो। इसलिए एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही, बोलो किसका? इसका उसका तुम्हारा होगा। अरे तुम्हें भैया तुम्हारा है वो, अरे हमारा नहीं है। क्या भैया कौन सा करते हुए हमारे बच्चों को बड़ा करना है कि नहीं करता? विचार करो। किसी को दुनिया तो ही बोल रही है, कौन है पूरी दुनिया में ये बोलने वाला? हम कह रहे बच्चों का आप कुछ भी मत करो, चलो सिंपल लिख देखो, जिनमानी कर दो, आप अपना दुख दूर करो। इससे क्या होगा? जब आप अपने दुख दूर करने में आप जैसे बनोगे, उसको देख देख कर आपके बच्चों का बहुत भला होगा, और यही वो बच्चों का भला करना हुआ। क्या कहा, समझेगा लॉजिक? आप स्वयं के दुख दूर करने के लिए स्वयं की इच्छा नष्ट करते चलो, आपको देख देख कर वो भी इच्छा का नाश करने की प्रक्रिया सीखेंगे, और यही उनका भला करना हुआ, क्योंकि वो भी जीव है, तुम्हारे बच्चे नहीं हो, समझे क्या? यही उपकार है, यही कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? अपने दुख दूर करो, दुख अवस्था का नाश करो, सुख अवस्था प्रकट करो। समझ में आ गया? गहरी बात है, इम्पोर्टेंट बात है, समझे? जो समझ लोगे तो निहाल हो जाओगे, नहीं तो फिर वो चलते रहोगे। वो क्या बोला? जख्मे पट्टियाँ, जख्मे पट्टियाँ चलन देने की कि नहीं? हाँ, जख्मे और पट्टियाँ देख लेना घर पे आके क्या कर रहे हैं हम, CCTV लगा के देख लेना खुद को। जख्मे और पट्टियाँ ही चल रही है ना, चलो।